लेकिन थोड़ी जगह छोड़ दें, ये साइड कृष्ण भगवान वाली साइड जो है ये छोड़ दें। असीं कराची जे श्री हनुमान मंदिर में मौजूद आहियूं, जिते पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जेका अॼु दीपावली जो ॾिणु वॾे अक़ीदत एतिराम सां मल्हायो पियो वञे हिंदू बिरादरी में। हींअर कराची में असीं हिते मौजूद आहियूं। कराची जे हनुमान जे मंदिर में बि वॾी अॼु दीपावली जो ॾींहुं वॾे अक़ीदत एतिराम ऐं धामधूम सां मल्हायो पियो वञे ऐं वॾी तादाद में हिते हिंदू बिरादरी जा माण्हू वॾी तादाद में पहुतल आहिनि। इन सिलसिले में असीं महाराज स्वामी सां मौजूद आहियूं। अचो त महाराज स्वामी खां ॻाल्हि ॿोल कयूं था त उन्हनि जो दीपावली जे हवाले सां छा चवणु आहे, ये क्या वजह है उसकी? सोच को मैं दिवाली की बहुत शुभकामनाएं दूंगा और शुभकामनाओं के साथ साथ बताएंगे कि श्री राजा रामचंद्र भगवान जी जो इस द्वार पर आए थे श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में भी, श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर जो है वो श्री संकट मोचन हनुमान जी का है और कष्ट भंजना है। इस कष्ट भंजना में जो है श्री रामचंद्र भगवान जी की ही वो पूजा करते हैं। श्री राम भक्त हनुमान कहलाते हैं। आज का दिन जो है दीपावली हम इसीलिए मनाते हैं कि सच की जीत हुई थी और सच का जो है बोलबाला हुआ, झूठ का मुँह काला हुआ। आज की जो इस अंधेरे का जो है उजाला हुआ। आज के दिन जो उजाला करने का मेन मकसद हमारा यही होता है कि सजावट करना और मिठाइयाँ बांटना, तकसीम करना कि श्री राजा रामचंद्र भगवान जी जो है जहाँ कहीं पे भी होंगे तो वो रास्ते से कहीं से भी गुजरेंगे तो जो दीपक जलते हुए देखेंगे तो और सजावट देखते हुए वो हमारे यहाँ दरबार इस द्वार पर ज़रूर आएंगे। यही प्रार्थना कार्य करते हुए हम लोग सब जो हैं मिलकर जो है दिवाली मना रहे होते हैं और खुशियाँ मना रहे होते हैं, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे होते हैं। कल जो है श्री राजा रामचंद्र भगवान जी जो हैं वो सत्य की गद्दी पे बैठेंगे, अयोध्या नरेश की गद्दी पे बैठेंगे। आज का दिन जो है हमारा लिए बहुत ही खुशी का दिन है और ये हर त्योहारों का एक सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली, जिसके अंदर जो है जो दुश्मन भी होता है तो उसको मित्र बना लिया जाता है, भाई बना लिया जाता है। दिवाली पे जो है कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो उसे हम मिठाइयाँ तकसीम कर रहे होते हैं और अपना भाई समझते हुए अपना भाई का एक गहवारा बनाते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से गुलदस्ते के तहत तमाम मज़ाहिब रह रहे हैं, इसी तरह ये दिवाली का जो कार्य है इसके अंदर तमाम मज़ाहिब के लोग जो हैं वो मिलकर जो है दिवाली मना रहे होते हैं। हमारे साथ जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब दीपावली मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं राजा रामचंद्र भगवान जी के लिए कि सत्य की जीत हुई थी, सत्य का कार्य हुआ। इसलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री राम भक्त हनुमान की जय हो। दिवाली हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो राम भगवान थे वो वनवास से लौट कर आए थे 14 साल के बाद। तो इस त्यौहार पर हम पूरे अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, दियों से, बल्ब से, रंगोली बनाते हैं, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं और बहुत ही मज़ा करते हैं। तो इस दिवाली पर हमें बहुत ही मज़ा आता है। तो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। मनाने का मकसद ये होता है कि वरमा मदारी दिखाई जाती है कि बेटे ने अपने बाप के कहने पर 14 साल का वनवास यानी 14 साल के लिए अपना घर छोड़कर एक जंगल में रहने के लिए चले गए। और भी चीज सच्चाई के बताते हैं और इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, पटाखे जलाते हैं, पूरे घर को सिखाते हैं, सवाते हैं। सो बस यही रीजन है। सो विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। जी मैसेज ये है कि बहुत बार ये होता है कि घरों में भेदभाव होता है कि हमारा बड़ा भाई ये है, छोटा भाई ये है, लेकिन राम ने इस चीज़ को गलत साबित किया, अपने बाप के कहने पर अपना घर छोड़ दिया। तो हमें भी चाहिए अपने बड़ों का कहना माने, माँ बाप का कहना माने। हैप्पी दिवाली। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी भगवान हमारे 14 साल के वनवास के बाद आए थे, उसकी वजह से हम घर में चिरागा करते हैं, दीप जलाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं और एक दूसरे को देते हैं। सच पर जीत है, इसलिए हम दिवाली मनाते हैं।
तो ये पूरे पाकिस्तान में के अलावा पूरी कंट्री में मेरे ख्याल में मनाया जाता है। पूरी दुनिया में हम जितने हिंदू बरादरी है वो ये त्यौहार बहुत शौक से मनाते हैं। यहाँ इस मंदिर में कितनी देर तक ये प्रोग्राम चलता रहता है रात को? ये हमारे यहाँ 3 दिन तक चलता है। 3 दिन तक हमारे यहाँ चलता है। कल हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो है श्री रामचंद्र की राज तिलक है। हमारा कहना है कि जब से उनका राज तिलक चला तब से हमारे यहाँ चलती रहेगी, मतलब साल बे साल हम चलाते रहते हैं। न्यू ईयर है हमारा कल। जाती है कि जो हमारे राम भगवान है वो रावण को मार के अयोध्या वापस आते हैं। 14 साल के बाद वो वनवास, मतलब 14 साल उनके ऊपर ये होता है कि 14 साल के बाद वो जंगल में अपनी पूरी ज़िंदगी की स्पेंड करते हैं। फिर वहाँ पर पूरी टाइम उनका जब 14 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं और रावण को मार के जब वो अयोध्या आ रहे होते हैं, अयोध्या इंडिया का एक शहर है, ठीक है, वहाँ पर जब वो आते हैं तो उनकी खुशी की आने की खुशी में पूरे शहर के पूरा जो शहर होता है अयोध्या उसको सजाया जाता है। पूरे शहर की धुलाई होती है, हर किसी के घर में दिए रोशनियाँ ही रोशनी होती है। मतलब पूरा शहर में समझ लें कि रात में भी रोशनियाँ ही रोशनी, सूरज की भी ज़रूरत नहीं है। और घर मतलब हर जगह दिया बम फट रहे हैं, कोई खुशियाँ मना रहे हैं, कोई एक दूसरे के मिठाइयाँ ये वो, फूल की बारिश। तो इस तरह से राम भगवान जब 14 साल के बाद रावण को मार के सीता माँ के साथ जब वो अयोध्या आते हैं तो उसकी खुशी में दिवाली मनाई जाती है। मंदिर में मौजूद आयो जिसे पूरे मुल्क के कराची में भी दिवाली जो ॾिण वॾे अक़ीदत एतिराम है जो जज्बे सां मल्हाए पियो वञे। कैमरामैन चिराग शेख सां गॾु बागी सागर पवार, सोच टीवी कराची। सब्सक्राइब कयो हमारे पैनल चैनल सोच टीवी के ऐं बेल आइकन के दबाइण कदें भी न विसारींदा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल सोच टीवी को और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। Don't forget to subscribe our channel Soch TV and press the bell icon.